गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आज से पहले के सभी वीडियोस आपने देखे होंगे, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। इसमें मैं प्रतिदिन वीडियो में आपको किसी एक पाठ की व्याख्या, सरलार्थ, भावार्थ और सरल शब्दों में उसका व्याख्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज की वीडियो में जिस पाठ की व्याख्या आपको मिलेगी वो पाठ है आपकी पूरक पुस्तक कृतिका से पहला पाठ माता का आंचल। माता के आंचल की पूरी व्याख्या आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से हो सकता है कि कोई ना कोई पाठ का ऐसा हिस्सा आपसे छूट जाए, आपकी नज़र में ना आए या आपको समझ में ना आए, जिस पर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरी देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पूरक पुस्तक कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल। जैसा कि ये आप सभी लोगों को पता होगा कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित है। ये पाठ हमारी कक्षा 10 CBSE के कृतिका पूरक पुस्तक का पहला पाठ है और इस पाठ में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसमें से एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर होगा और वो प्रश्न 4 नंबर का होगा, जिससे आपको विस्तृत रूप में उत्तर करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित इस कहानी की व्याख्या। माता का आंचल शिवभोजन सहाय। इस पाठ को लिखा है शिवभोजन सहाय ने। पाठ के अंदर आपको पता चलेगा कि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ है, लेकिन जो उसके पिताजी हैं वो उसे लाड में भोलानाथ कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और नहा धोकर के पूजा में बैठ जाते हैं, और हम भी अपने बचपन से ही अपने पिताजी के साथ रहते हैं। माँ से हमारा संबंध सिर्फ इतना ही है कि हम दूध पीने उनके पास जाते हैं और पिता के साथ ही हम बाहर बैठक में सोया करते हैं, उन्हीं के साथ नहाते धोते हैं। वही हमारे माथे पर तिलक भभूत लगा देते हैं और हमारे माथे पर त्रिपुंड लगा करके हमें खूब सजा देते हैं। हमारे सिर पर लंबी लंबी जटाएँ थी उस समय बचपन में, और हमारे माथे पे जब भभूत लगा दी जाती थी तो हम बम भोला यानी कि शिव भोला शंभू की ही मूर्ति बन करके घूमा करते थे। और पिताजी, मेरा नाम तो वैसे तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी मुझे भोलानाथ कह करके बुलाते थे। माँ से ज़्यादा संबंध था नहीं, पिताजी के साथ ज़्यादा रहते थे, उनके साथ ही नहाना धोना खाना पीना सब कुछ उनके साथ ही करना। पूजा पाठ जब हो जाती थी पिताजी की तो वो राम नाम की बही लिखा करते थे। 500 बार 1000 बार वो राम का नाम लिखा करते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बना करके गंगा जी में डाल के आते थे। मछलियों का भोजन होता था वो मछलियों को खिलाने के लिए, और इतना सब करते हुए भी हम पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे। कभी कभी पिताजी और हमें कुश्ती भी हुआ करती थी, और हमें जिताने के लिए पिताजी शिथिल पड़ जाते थे और हम पिताजी को पछाड़ देते थे, और हम खूब हंसते थे। पिताजी की लंबी लंबी मूछें उखाड़ते रहते थे हम हाथ से, और इस तरह से हम हंसते रहते थे। और ऐसा करने पर हमारे पिताजी हमें बहुत प्यार किया करते थे। पिताजी उन्हें खाना भी खिलाया करते थे, लेकिन माँ को लगता था कि पुरुष बच्चों को अच्छे से खाना नहीं खिला सकते हैं। तो जब उनके पिताजी उन्हें खाना खिला देते थे तारकेश्वर नाथ को, तो वो बताते हैं कि जब मैं खाना खा लेता था पिताजी के हाथ से और मेरा पेट भी भर जाता था, तब माँ जिद करके मुझे थोड़े और को खिलाती थी। और बच्चा होने के नाते अगर मैं मना करता था तो माँ क्या करती थी कि उसमें चिड़िया तोता मैना कबूतर आदि बना करके कहती थी कि जल्दी से खा ले, नहीं तो ये तोता मैना कबूतर उड़ जाएंगे। तो छोटे से बच्चे थे तारकेश्वर नाथ उस समय भोलानाथ, तो वो क्या करते थे कि उन पक्षियों की बनावट की जो खाना उनकी माँ रखती थी तो उनको वो फटाफट से खा जाते थे, और उसके बाद उठ करके उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर के जितने उन्होंने कपड़े पहन रखे नंग धड़ंग, मतलब आधे कपड़े पहन रखे तो आधे कपड़ों में जाकर के गली में निकल जाते थे। लेकिन कभी कभी क्या करती थी उनकी मैया,
माता जी उनकी अचानक से उनको पकड़ लेती थी और वो लाख छटपटाए निकलना चाहे माँ के चंगुल से तो नहीं निकल पाते थे कि माँ उन्हें इतने कस के पकड़ती थी, उनके सिर में कड़वा तेल डालती थी और जब वो रोने लगते थे तो बाबूजी उस पर बिगड़ कर खड़े होते थे और अब वो हमारे सिर में तेल बांध करके हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बाबूजी भी गुस्सा करते थे माँ को कि छोड़ दो बच्चा रो रहा है, लेकिन नहीं, माँ पूरा तेल डाल करके और पूरी चोटी गूंथ करके ही उसको बच्चे को छोड़ती थी। और फिर उसके बाद नाभि में भी और माथे पर भी काजल की टिकी बिंदी लगा देती थी कि बच्चे को नज़र ना लगे और पीछे चोटी बांध करके उसमें एक फूदा लट्टू लगा देती थी। इस तरह से भोलानाथ बताते हैं कि बचपन में हम पूरे कन्हैया बन करके घूमा करते थे और जब कभी हम बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे तो बाहर आकर के देखते थे कि कई बच्चे का झुंड जो है वो वहाँ पे खड़ा है और हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हम क्या करते थे कि उन बच्चों को देखते ही हम सिसकना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतर के हम जा करके अपने दोस्तों में मिल जाते थे और हमारे तमाशे शुरू हो जाते थे। अब उस ज़माने में तमाशे भी क्या हुआ करते थे कि चबूतर का एक कोना है उसको हम नाटक घर बना लेते थे और जिस चौकी पे बैठ करके घर में नहाते हैं उसको हम रंगमंच यानी कि वो स्टेज बना लेते थे। उसी पर सरकंडे का मतलब जो तीली वाली झाड़ू होता है उसकी तीली विगली निकाल करके वहाँ पर टेंट बना लेते थे उन तीलियों को गाड़ करके और उसके अंदर मिठाइयों की दुकान लगा लिया करते थे और चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों के ढेले लड्डू पूरी मतलब पत्थर कंकड़ उठा करके उनके लड्डू पूरी बन जाते थे और इस तरह से मिठाई की दुकान चलती थी। घड़े या मटके के छोटे टूटे हुए टुकड़े अगर बच्चों को कहीं मिल जाते थे तो उनको उठा लेते थे और उनके वो पैसे बना लेते थे। तो इस तरह से पैसे भी हो गए उनके पास, मिठाई की दुकान भी सज गई, तो कुछ लोग खरीदार बन जाते थे, कुछ लोग दुकानदार बन जाते थे और अपना उनकी मिठाई की दुकान चला करते थे। ये उस समय उस जमाने के खेल हुआ करते थे। अब फिर थोड़ी देर में बच्चे ही हैं, बच्चों का मन नहीं लगा उस खेल में, थोड़ा खेल लिया चलो हो गया, तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ाकर यानी उसको बंद करके फिर उसके बाद घर का खेल खेला करते थे। घर के खेल में वो क्या करते थे, धूल मिट्टी से एक दीवार बना लिया, तिनकों का छप्पर बना लिया, दातुन करने का जो होता है उससे खंबे बना लिए, अब दिया सलाई माचिस जो होती है माचिस की डब्बी को निकाल करके उसके दरवाजे बना लिए और इस तरह से वो जो मंदिर में पूजा करने के लिए कलछी छोटी सी रखी होती है उसको ले आते थे और वो वहाँ पर उनकी चम्मच बन जाती थी खाना पकाने वाली। पानी को घी मान लेते थे और धूल मिट्टी उठा करके उसे वो चीनी आटा ये सब बना लेते थे। इस तरह से वो लोग बचपन में खेला। जब वो घर में खाना पका रहे हैं, चम्मच वगैरह खाना पकाने के लिए खाना वाना बना करके फिर पंगत बैठती थी खाना खाने के लिए, तो तारकेश्वर नाथ यानी भोलानाथ के पिताजी क्या करते थे, वो भी आकर उस लाइन के अंत में बैठ जाएंगे जहाँ बच्चे बैठे हैं जीवने के लिए यानी खाने के लिए, तो उनके अंत में जाकर के पिताजी भी बैठ जाते थे। और जब बच्चे खाना बांटते अंत तक पहुँचते थे, देखते थे कि यहाँ पर पिताजी बैठे हुए हैं, तो वो एकदम से हंस पड़ते थे, बच्चे हंस के लोटपुट उठाते थे और सारा खेल बिगाड़ करके वहाँ से भाग जाते थे। इसी तरह से तीसरा खेल जो वो खेलते थे वो था बारात का जुलूस निकाला करते थे। एक कनस्तर टिन जो होता है वो कनस्तर लेकर के उसको बजाते थे, वो उनका ढोल बन जाता था, शहनाई बजाते थे, चूहेदानी को घर से ले आते थे, किसी घर में टूटी हुई चूहेदानी हो तो उसकी पालकी बना लेते थे और एक बारात को एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक लेके जाया करते थे। इस तरह से वो लोग ये तीसरे तरह का खेल खेला करते थे और बारात वहाँ से उनकी दुल्हन भी लेकर के आ रही है वापस, और जब लौट करके आते थे तो उनके पिताजी कहते थे कि दुल्हन का मुंह तो दिखा दो भाई, तो ये बच्चे सब हंसने लगते थे और थोड़ी देर के बाद फिर से वो बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे और चबूतरे के एक सिरे पर खड़े होकर के उसको कुआं बना करके कुएं में बैल चलाना, कुआं से मोट खींचना, पानी निकालना, तेल निकालना, इस तरह के काम वो लोग करने लगे। खेती करते थे, गीत गाते थे, फसल बोते थे, फसल काट भी लेते थे, तो पिताजी आकर के पूछते थे बताओ भाई इस बार कितनी फसल हुई है। तारकेश्वर नाथ फिर से शर्मा जाते थे और खेल खलियान छोड़ करके हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। इस तरह के नाटक वो लोग बराबर खेला करते थे और कई रास्ते में चलने वाले लोग भी उनको ठिठक कर वहाँ पर देख लेते थे कि ये बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं, जरा इनको देखा जाए। कभी कभी क्या होता था कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं
तो वहाँ से अगर कोई आदमियों का झुंड जा रहा है किसी मेले को देखने के लिए तो ये उन लोगों पर भी चिल्लाने लगते थे। गांव के उस समय के जो लोक गीत होते थे उन गीतों को गाते थे उन लोगों के लिए। और कहीं देखा कि कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा है, पालकी लेकर के जा रहा है, तो उस पर भी ये गीत गाया करते थे उस समय के। रहरी में रहरी पुराने रहरी डोला के कन्या हमारे मेहरी। इस पर एक बार क्या हुआ था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बड़ी उम्र का होगा, तो उसकी शादी हो रही थी, तो इन्होंने उसके ऊपर ये गीत गा दिया। तो जब वो गीत गा दिया तो बूढ़े को बड़ी चिढ़ मच गई और उसने क्या किया कि ढेले मार मार के, पत्थर मार मार के बच्चों को यहाँ से भगा दिया। तो तारकेश्वर नाथ कहते हैं कि हमें उस खसूट खबीस की सूरत ना आज तक याद है। ना जाने कौन सा ससुर होगा जिसने वैसा दामाद ढूंढा होगा, वैसा घोड़ा मुंह वाला आदमी तो हमने कभी भी नहीं देखा। फिर अपने जीवन का अगला किस्सा वो बताते हुए कहते हैं, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर गोपी आम खाया कर, कच्चे आम, मतलब जो आंधी में कच्चे आम गिर जाते थे वो आम खूब खाया करते थे। एक दिन की बात उन्हें याद है, वो एक दिन का प्रसंग बता रहे हैं कि आंधी आई थी और पट पड़ गया था, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, काले बादल से आसमान गहरा गया था और मेघ गरजने लगे थे। खेला क्या कि जो चिड़िया खेत में चुग रही थी उन चिड़ियों को दौड़ाने का काम इन्होंने कर लिया और उनको खूब दौड़ा दौड़ा कर चिड़ियों को फुर्र उड़ा दिया। सब लोग देख रहे थे इनको और हंस रहे थे कि देखो लड़कों को दूसरों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, बेचारी चिड़ियाएं जो चुग रही थी उनको इन्होंने उठा उठा के भगा दिया यहाँ से, उनका तो जीना हराम कर दिया और इन लोगों को मजा। चिड़ियों को भगाने के बाद बच्चों को और एक सूझी, तो उन्होंने क्या किया कि वहीं खेत में एक बिल था और बिल के अंदर पानी डालने लगे। डालते डालते जब ये थक गए तब तक क्या हुआ कि चूहा वहाँ से बाहर निकल के आया और चूहे के ऊपर भी ये लोग पानी फेंकने लगे। अब चूहा जो है वो गणेश जी का वाहन माना गया है, तो उसकी रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल करके आ गया। अब सांप को देख करके इन बच्चों की हालत खराब। अब ये तो रोने चिल्लाने लगे सभी बच्चे और डर के मारे वहाँ से बेतहाशा भाग गए। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, बेतहाशा ये लोग भागने लगे। तो कोई बच्चा औंधा गिरा, कोई पीठ के बल गिरा, कोई मुंह के बल गिरा, कोई सिर के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते वहां से भागे। सब इसकी भोलानाथ तारकेश्वर नाथ की भी सारी देह लहूलुहान हो गई, पूरा शरीर खून खून में हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और ये एक ही सुर में दौड़ते चले जा रहे हैं, ना आप देख रहे हैं ना ताओ, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। कौन? भोलानाथ, जिनका नाम तारकेश्वर नाथ है लेकिन पिताजी भोलानाथ कहते हैं। उस समय इनके बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठे हुए थे, यानी कि जो बाहर का कमरा रहता है उस कमरे में इनके पिताजी बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भैया ये बच्चा रोता हुआ अंदर की तरफ दौड़ रहा है तो उन्होंने बहुत पुकारा कि बेटा इधर आओ, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन नहीं, इन्होंने पिताजी की कोई बात नहीं सुनी, सीधा अपनी माँ के पास गए और माँ की गोदी में जा कर के छिप गए। उस समय इनकी माँ चावल साफ कर रही थी। अब देखा उसने कि मेरा बेटा डर से कांप रहा है और बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो वो उसने माँ ने काम छोड़ा और अपने बेटे को चूमने लगी, प्यार करने लगी और उससे पूछने लगी क्यों रो रहे हो। जब नहीं ये जवाब दे पाए भोलानाथ तो माँ के भी आंसू निकल आए और माँ भी रोने लगी और अपनी छाती से उसे लगा करके अपने गोद में छिपा करके उसके सारे शरीर को पोंछ कर देखने लगी, कहाँ चोट लगी, कौन से संकट में है। फिर क्या किया माँ ने कि जल्दी से जाकर के हल्दी पीस करके लाई और जहाँ जहाँ हाथ पैर में सिर में चोट लगी थी वहाँ वहाँ उसने हल्दी का लेप लगाया और पूरे घर में शोर मच गया कि भोलानाथ को चोट आई है। और लेकिन भोलानाथ कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, बस माँ के आंचल में छिपे हुए हैं और उनके मुंह से रोने की आवाज़, सांस की आवाज़ निकल रही है, सिसकियाँ ले रहे हैं वो, बस सारा शरीर उनका थर थर काँप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, आंखें खोलना चाह रहे हैं लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं रही है। और कई बार वो अपनी माँ को निहार लेते हैं और बड़े फिर से माँ से चिपक जाते हैं और उनकी माँ भी उन्हें देखती रहती है और बड़े प्यार से उसे अपने गले से लगा लेती है। उस समय बाबूजी भी दौड़कर अंदर के आते हैं और चाहते हैं कि माँ की गोदी से मैं इसे अपनी गोद में ले लूँ और पूछूं इससे कि क्या हुआ है, क्यों रो रहा है ये। लेकिन तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ माँ के आंचल से निकलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें माँ के आंचल में जो प्रेम और शांति की छाया उन्हें मिल रही है ना, वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं।
तो ये थी व्याख्या माता के आंचल शिव पूजन सहाय की, जो कि तारकेश्वरनाथ यानी भोलानाथ अपनी कहानी खुद से बता रहे हैं, अपने जीवन की कहानी। ये पाठ पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति पर आधारित है। 1930 के आसपास का गांव इसमें दिखाया गया है कि उस समय किस तरह के बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह की गाँव में स्कूल पाठशाला और मास्टर जी हुआ करते थे, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार रहता था, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। आगे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रश्न अभ्यास, इसमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विद्या के समय वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में क्या वजह है? बिल्कुल सही। पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। नीचे इस पाठ के नीचे आप एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास को देख पा रहे होंगे। जितने भी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं वो प्रश्न मैंने यहाँ लिए हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 1 का वीडियो है और पार्ट 2 में सारे प्रश्न उत्तर को मैं डिस्कस करूँगी और साथ ही आपको इन प्रश्नों में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जो प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, इस बार 12 प्रश्न आपके अभ्यास में दे रखे हैं एनसीईआरटी किताब में। लेकिन 12 में से मैं आपको सिर्फ वो 2 प्रश्न बताऊंगी अगले वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो बने रहिएगा आप इसके माता का आंचल भाग 2 में। आपको बहुत जल्दी वो वीडियो मिल जाएगा। माता का आंचल भाग 2 में हम इनके प्रश्न के उत्तरों को डिस्कस करेंगे और प्रश्न उत्तर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 इस चैप्टर के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी? जो भी इस वीडियो को देखें प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ करके जाएं और वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी 002 क्लास 10th, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपके मन में है इस पाठ को लेकर के या किसी भी पूरे सिलेबस में कहीं पर भी कोई डाउट है और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें अपना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर सकूं कमेंट के जरिए या वीडियो के जरिए। तो आप अपना कमेंट जरूर छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।